सह्याद्री की गोद में बारिश की बूंदों से भीगा हुआ यह हमारा यादगार सफर शुरू हुआ। हम सब दोस्त बाइकों पर सवार होकर कास पुष्प पठार की परिक्रमा के लिए निकले। सुबह के 8 बजे थे। सातारा राजवाड़े के दरवाजे से हमारी यह रोमांचक यात्रा का प्रारंभ हुआ। सड़क पर हल्की हल्की नमी थी। वातावरण में बारिश की खुशबू घुली हुई थी। मन में उत्साह और दिल में प्रकृति को करीब से देखने की उमंग। पहला पड़ाव था युक्तेश्वर घाट। यह घाट हरियाली से ढका हुआ, चारों ओर पेड़ों की कतारें। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, बादल मानो हमें छूने लगे। घाट के मोड़ों पर रेशमी सफेद बादलों की चादर बिछी थी और कहीं कहीं से गिरती पानी की झिरमिर धार। हर मोड़ पर, हर वलण पर एक नया नजारा सामने आ रहा था। मन कह रहा था, प्रकृति से सुंदर और कोई चित्रकार नहीं हो सकता। आगे पहुंचे हम युक्तेश्वर मंदिर और फिर गणेश खिंड। खिंड के दोनों ओर फैले पीले फूल मानो मुस्कुराकर कह रहे हों, आइए, आपका स्वागत है। हल्की हवा के साथ झूमते डोलते ये फूल हमारी थकान मिटा रहे थे। सच कहें तो यह नज़ारा मन में प्रसन्नता भर रहा था। ऐसा कार का मोड़ पार करते हुए हम पिसानी गांव पहुंचे। वहां था प्राचीन पेटेश्वर मंदिर। शताब्दियों से खड़ा यह मंदिर, बरसती बूंदों में गूंजती घंटियों की आवाज एक अजीब सी शांति मन को छू रही थी। ओली हवाओं में यह घंटा नाद सुनना एक अलौकिक अनुभव था। फिर सामने आया अजस्त्र पेटरी का गुफा, शिव पेटेश्वर की गुम्फा, अंधेरी, रहस्यमयी, लेकिन श्रद्धा से भरी हुई। हम सबने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद हम पहुंचे आटाली फाटा पर। यहीं से वास्तव में कास पुष्प पठार की परिक्रमा शुरू होती है। आटाली फाटा के पास ही दिखाई दिया नवरा नवरी डोंगर। पर्वतों के बीच खड़े ये दो शिखर ऐसे लगते थे जैसे दूल्हा दुल्हन विवाह के मंडप में खड़े हों। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हम सबके चेहरे खिल उठे। अब शुरू हुई चढ़ाई। चोर टाका घाट से गुजरते हुए बारिश की झड़ी लगातार बरस रही थी। कहीं कहीं सड़क पर बहता पानी और उसमें से दौड़ती हमारी बाइक्स, इंजन की आवाज़, बारिश की बूंदें और नज़रों के सामने फैली हरियाली। यह रोमांच शब्दों में बयां करना कठिन है। इसी मार्ग पर आगे आया घाटाई मंदिर, धुंध में लिपटा हुआ, शांत और निर्जन। मंदिर के चारों ओर फैली हरी देवराई। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था मानो श्रद्धा और प्रकृति ने हाथ मिला लिया हो। यह अनुभव दिल को गहराई तक छू गया। अब हमारा सफर बड़ा कास तालाब की ओर।
धुंध में खोया हुआ वह विशाल तालाब, उसकी सीढ़ियों से बहता हुआ पानी, वज्राई झरने की ओर दौड़ती धाराएं, ठंडी हवा के झोंके और बारिश की बूंदों की नमी, इस पल को हम सब ने कैमरे में कैद तो किया, पर सच्चाई ये है, इस अनुभूति को कोई तस्वीर बयां नहीं कर सकती। तालाब से आगे निकलकर हम पहुंचे अंधारी गांव की ओर। यह रास्ता कोयना अभयारण्य से होकर जाता है। घना जंगल, पेड़ों पर जमी नमी, पक्षियों की आवाजें धुंध में खो जाती। सामने फैली सीढ़ीदार भात की खेती और मिट्टी के घर, मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर यह चित्र उकेरा हो। गांव का हर दृश्य आत्मा को सुकून दे रहा था। थोड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंचे डोंगर माथा यानी सह्याद्री नगर। यहां आधी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। तेज हवा, घना धुंध और चारों तरफ फैली हरियाली। यात्रा का यह पड़ाव हमारे लिए बहुत खास था। और फिर आया वह क्षण जिसका हम सबको इंतजार था। धुंध झरना, दूर से ही उसका गर्जन कानों में गूंजने लगा था। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बरसात के मौसम में उसकी प्रचंड धाराएं, धुंध से निकलती दूधिया झरने की धारा, वह नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। यह दृश्य सचमुच शब्दों से परे था। इसके आगे के रास्ते में मिला प्रसिद्ध एकीव झरना। दाईं ओर से गिरता हुआ यह झरना भी अपनी शोभा में अनुपम लग रहा था। बरसात के मौसम में यह पूरा इलाका मानो झरनों का साम्राज्य बन जाता है।
इस पूरे सफर में हर मोड़, हर घाट, हर धारा हमारे दिल में हमेशा के लिए छप गए। आखिरकार कई यादें समेटते हुए हम लौटे अटाली फाटा पर। चेहरे पर था संतोष, आंखों में चमक और मन में अद्भुत संतुलन, और इस संतोष को और गहराई दी होटल सह्याद्री पुष्प के गर्मा गर्म भजी और कड़क चाय ने। थकान मिट गई और दिल ने कहा, यही तो है असली सफर का आनंद। इसके बाद हमने सातारा लौटने की राह पकड़ी। कुल 65 किलोमीटर की यह रोमांचक यात्रा प्रकृति, धुंध, बारिश और साहस का अद्भुत संगम बनकर हमारे दिलों में बस गई। यह थी हमारी कास पुष्प पठार परिक्रमा। सह्याद्री की गोद में बिताए गए ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे।